हेलो प्यारे बच्चों, आधार क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 5 ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसको करके आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। वेरी इंटरेस्टिंग है और लगभग एडवांस लेवल का भी है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को आइए फटाफट जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्लियर? जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या है भाई? ln sec लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ln sec ex इंटू sec e स्क्वायर एक्स इंटू sec e क्यूब एक्स डॉट 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 sec e टू द पावर 50 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई e स्क्वायर माइनस e टू द पावर 2 cos x। क्लियर प्यारे बच्चों? ये होल ब्रैकेट में है, तो सवाल ये है कि इज इक्वल टू इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मजेदार है, और इसकी फील लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इस सवाल को पहले अगर आप देखें तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि सर लॉग की थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्लियर है? लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी? क्या लॉग में हमें एक चीज़ पता है कि लॉग में अगर m इंटू एन इंटू पी लिखा होता है तो उसे एज ए सम लिख सकते हैं। ये लॉग की बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी होती है। तो आइए इसको लिखते हैं भाई। तो क्या लिखोगे भाई? क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ क्या sec ex प्लस ऑफ ln ऑफ sec e स्क्वायर एक्स। क्लियर है? बोलो, लिख सकता हूँ क्या? यस। ऐसे डॉट 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 क्या ln ऑफ sec ऑफ e टू द पावर 50 इंटू एक्स डिवाइड बाई। प्यारे बच्चों, इसको अगर बहुत गौर से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि सर यहाँ से e टू द पावर 2 cos x बाहर कर लें। अब आपके दिमाग की बत्ती जल रही होगी, सर ऐसा क्यों करें? तो ऐसा इसलिए करें, आओ करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। क्या 2 टाइम्स 2 माइनस 2 cos x माइनस 1 मिलेगा क्या? बिल्कुल सर, यही मिलेगा। प्यारे बच्चों, ऐसा करना इसलिए उचित है क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन करोगे तो 1 माइनस कॉस एक्स बनेगा। और प्यारे बच्चों, अब अगर देखोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे ये ओवरऑल क्वांटिटी किसको टेंड कर रही है? 0 को। तो क्या समथिंग बाई समथिंग मैं बना सकता हूँ? यस, बिल्कुल बना सकते हो। तो डिवाइडेड बाई, अगर मैं 2 माइनस 2 cos x कर दूं और 2 माइनस 2 cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं प्यारे बच्चों, तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है? 1, क्योंकि ये लिमिट किसको टेंड कर रही है? 0 को। यानी ओवरऑल इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट होता दिख रहा है। अच्छा, नीचे तो हमने बना लिया, ऊपर क्या करें सर? ऊपर एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्क आपको करना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ln ऑफ, एक काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 0 पे sec किसको टेंड कर रहा है? मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी 0 को टेंड कर रही है, तो sec 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी ये ओवरऑल किसको टेंड कर रहा है? 1 को। तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पे ln ऑफ, एक फार्मूला आपने देखा होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स बाई एक्स की वैल्यू कितनी आती है? 1। क्लियर है? तो यहाँ पे फार्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू कितनी आती है? 1, प्रोवाइडेड समथिंग ये दो एक्स है वो टेंड किसको करना चाहिए भाई? 0 को। ठीक है? तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्योंकि लॉग के अलावा या तो फिर आप एक्सपेंशन लगा सकते हो, तो एक्सपेंशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो एक काम करने जा रहे हैं, तो अभी ये फार्मूला बेटा आप लगा तब पाओगे जब आप sec ex प्लस माइनस 1 कर लेते हैं। अच्छा, प्लस माइनस 1 इसके अंदर करेंगे बेटा, तो क्या 1 प्लस sec ex माइनस 1 लिख दें। क्लियर है? प्लस ऑफ क्या यहाँ पे ln ऑफ, यहाँ पर भी वही काम करते हैं, तो sec e स्क्वायर एक्स। क्लियर है? प्लस 1 और माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस 1 बाद में करते हैं। क्लियर है? ऐसा लिखते हैं। ऐसा लिखना इसलिए उचित है क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ऐसा डॉट 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 करते चलेंगे, डिवाइडेड बाई। फिर बच्चे यहाँ पे e टू द पावर 2 cos x बचा, और याद करो तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, और 2 कॉमन करोगे तो 1 माइनस cos x हो जाएगा। अच्छा, आप इसके बारे में जानते हो कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये लिमिट कितना देता है? हाफ। 1 माइनस कॉस समथिंग बाई समथिंग का स्क्वायर। क्लियर है? ये आप लिमिट में जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? हाफ। तो हाफ और 2 कैंसिल आउट होके सिर्फ यहाँ पे क्या बचाएगा? एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा बेटा? एक्स स्क्वायर। क्लियर? यानी ओवरऑल ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है। अब देखोगे यहाँ पे तो आपको पता है कि log 1 प्लस समथिंग डिवाइड बाई समथिंग की वैल्यू कितनी होती है? 0। प्रोवाइडेड समथिंग टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो बेटा यहाँ पे समथिंग टेंड्स टू 0 भी है, तो क्यों ना इस लिमिट को बेटा sec x माइनस 1 से मल्टीप्लाई sec x माइनस 1 से डिवाइड कर दें, तो ओवरऑल आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा कि सर ये कन्वर्ट हो जाएगा sec x माइनस 1 प्लस ऑफ, ऐसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा sec ex बेटा, sec ऑफ e स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर है? डॉट 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 डॉट, ऐसे यहाँ पे आने वाला है sec ऑफ e टू द पावर 50 x माइनस 1 डिवाइड बाई, नीचे तो आपका ये बचा ही हुआ है
ई टू द पावर 2 cos x इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है। ऊपर प्रॉब्लम को इरेज करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगर जो बच्चे नहीं नोट किए वो स्क्रीन पॉज करके जरूर नोट कर लेंगे। देखें यहाँ पे, अब इसके बाद सर क्या करें, इसके बाद एक काम करना है बेटा आपको, ठीक है। एक काम करना है, क्या मैं इसको sec ex माइनस 1 इसको 1 अपॉन कॉस ex लिख सकता हूँ? यस। तो 1 अपॉन कॉस ex माइनस 1 ऐसे ही प्लस ऑफ 1 अपॉन कॉस ई स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऐसे डॉट 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 1 अपॉन कॉस ऑफ ई टू द पावर 50 माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 2 कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब आओ एलसीएम लेते हैं फटाफट। अगर एलसीएम बेटा आप लोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एलसीएम पे आप फटाफट चेक करेंगे प्यारे भाइयों। देखें यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस ऑफ ई एक्स एक ब्रैकेट में आएगा प्लस ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ ई एक्स ई स्क्वायर एक्स दूसरे ब्रैकेट में आएगा ऐसे डॉट 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 1 माइनस कॉस ऑफ ई टू द पावर 50 एक्स। क्लियर है। डिवाइडेड बाई क्या ई टू द पावर 2 कॉस एक्स इंटू क्या वही चीज कॉस ई एक्स इंटू कॉस ई स्क्वायर एक्स डॉट 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 कॉस ऑफ ई टू द पावर 50 एक्स इंटू एक एक्स स्क्वायर आपका बचा है, ठीक है। ये प्रॉपर यहां तक आपने सॉल्व कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा उम्मीद करता हूं, ठीक है। आओ जस्ट इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अब हमारा काम बहुत छोटा सा बचा हुआ है। क्लियर है कि एक काम करते हैं कि ये सब चीज देखो बेटा, जब आप लिमिट पुट करोगे ना तो ये इंडिटर्मिनेंसी मेंटेन कर ही नहीं रहे क्योंकि इन सब की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 1। ये कितना लिखा हुआ है 2 ई स्क्वायर लिखा हुआ है, बोलो कितना लिखा हुआ है ई स्क्वायर। अरे भाई जब ये 0 को टेंड करेगा तो ये किसको टेंड करेगा ई स्क्वायर को। अरे क्लियर है ना भाई, ठीक है। और ये cos ई एक्स कॉस ई स्क्वायर एक्स और एक cos ई टू द पावर 50 इंटू एक्स। क्लियर है। तो बेटा ये ई स्क्वायर को टेंड कर रहा है तो यहाँ पे आप अगर चेक करोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 आपको पता है कि समथिंग बाई समथिंग 1 माइनस कॉस समथिंग बाई समथिंग का स्क्वायर, यानी आपको ये मैं सिखा चुका हूँ लिमिट कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग बाई समथिंग का स्क्वायर की वैल्यू हाफ आती है प्रोवाइडेड समथिंग टेंड्स टू क्या हो 0 हो। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस ई एक्स में क्या ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से डिवाइड। क्लियर है, बोलो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सोच के बताना, अगर सबको मैं एक एक एक्स स्क्वायर दे दूं, इसकी वैल्यू आपको पता ही है किसको टेंड कर रही है ई स्क्वायर को, तो 1 अपॉन ई स्क्वायर बाहर कर लेते हैं और सबको एक्स स्क्वायर दे देते हैं। तो 1 माइनस कॉस ऑफ ई एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ ई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डॉट 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 लास्ट वाला आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ ई टू द पावर 50 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा अब इसको चाहिए क्या अगर मैं ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई ई स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो काम बन जाएगा। यहाँ पे ई टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो। और यहाँ पे ई टू द पावर किससे 50 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ई टू द पावर 50 यानी 100 और ई टू द पावर क्या आ जाएगा 100। क्लियर है। अब इन सबकी लिमिट कितनी आने वाली है बेटा, हाफ। कितनी आने वाली है, हाफ। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन ई स्क्वायर, यहाँ पे देखोगे तो इन सबकी लिमिट हाफ आने वाली है, तो ई स्क्वायर बाई 2 प्लस ई टू द पावर 4 बाई 2 डॉट 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 ई टू द पावर 100 बाई 2। क्लियर है। अब देखोगे तो यहाँ पे जीपी का सम लग जाएगा, जीपी का सम आप जानते हो। क्लियर है। 1/2 को बाहर ही कर लेते हैं ताकि बहुत ही अच्छी सी आपकी जीपी दिखे आपको। तो 1/2 बाहर कर लोगे तो 1/2 ई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जीपी जल्दी से लगा दें, तो जीपी का सम आप जल्दी से लगा दें। इसको इरेज करने जा रहा हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखेंगे भाई, तो यहाँ पे देखें भाई, चेक करें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 अपॉन 2 ई स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू, अरे भाई जीपी का फर्स्ट टर्म ई स्क्वायर ही है और कॉमन रेशियो भी ई स्क्वायर ही है, तो 1 अपॉन ई टू द पावर नंबर ऑफ टर्म कितने 50, यानी यहाँ पे कितना आने वाला 100 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आपका कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ दैट। क्लियर है। ये आंसर आपके सामने आएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बी वाले को गौर से चेक करो बेटा, बी
बी वाला गौर से अगर आप चेक करोगे तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है। अभी मत कहना सर माइनस साइन का फर्क आ रहा है, माइनस आप नीचे ऊपर से कॉमन कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और मैं आपको बता दूं तो ये बंसल सर के बुक से है क्वेश्चन, क्लियर है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको जरूर लगाएं। जय हिंद प्यारे बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, सेकंड सवाल में आपका स्वागत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैदान है, आप इसको सॉल्व करें, क्लियर है। तो एक बार स्क्रीन को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर नहीं होता है तो फिर प्रॉपर सोल्यूशन दें, ठीक है। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस sin x माइनस x cos x माइनस tan x डिवाइड बाय x टू द पावर n। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बोला गया है एग्जिट एंड नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर इसकी लिमिट एग्जिट कर रही है तो आपको n की वैल्यू बतानी है, क्लियर। आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं बेटा। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्लियर एक्सपेंशन आना चाहिए। अब एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन आपने देखा होगा, क्लियर। बहुत बच्चे एक्सपेंशन नहीं रखते हैं, लॉपिटल है, बहुत सारे फार्मूले आप लगाते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा आप एक्सपेंशन याद कर लें, क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं ज्यादातर एक्सपेंशन बेस्ड पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आओ फटाफट मैं आपको ले चलता हूँ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की दुनिया में। फटाफट देखिए भाई, x प्लस साइन x का क्या एक्सपेंशन आता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट 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 माइनस ऑफ x ऑफ, बेटा इसको इरेज कर दे रहा हूं, एक बार आप ऑप्शन लिख लेंगे क्योंकि एक्सपेंशन थोड़ा सा बड़ा आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल डॉट 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 माइनस tan x का जो आएगा बेटा x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 बाई 15 x टू द पावर 5 डॉट डॉट डॉट, क्लियर। डिवाइड बाय x टू द पावर n नीचे आने वाला है, ठीक है। x टू द पावर कितना n। थोड़ा सा ये ब्रैकेट में हटाने वाला हूं, ब्रैकेट हटाने से देखेंगे क्या फर्क आएगा। ब्रैकेट जब आप हटाओगे बेटा तो ये x मल्टीप्लाइड हो जाएगा यहाँ पे माइनस x, तो यहाँ पे आएगा माइनस x और यहाँ पे क्या आएगा प्लस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे x टू द पावर क्या आ जाएगा 5, वो भी किसके साथ, माइनस साइन के साथ, क्लियर। यहाँ पे जब आप हटाओगे तो माइनस एक्स क्यूब और माइनस 2 बाई 15 x टू द पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये x और ये x क्या हो जा रहा है, कैसे आउट हो जा रहा है, ठीक है। बच क्या है x क्यूब और x टू द पावर 5 और उसके आगे भी बच रहा है, लेकिन उसके आगे हमने एक्सपेंड नहीं किया है, क्लियर। तो पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो x क्यूब बच क्या है, x क्यूब वाला कोएफिशिएंट फटाफट देख ले भाई, माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 6 प्लस ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय 2 प्लस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3, क्लियर। और x टू द पावर 5 के साथ क्या बच रहा है, x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट, क्लियर, प्लस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ x टू द पावर 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट, क्लियर है। और इसके साथ भी बच रहा है माइनस 2 बाई 15 x टू द पावर 5 एंड डॉट डॉट, क्लियर है, डिवाइड बाय x टू द पावर n। बेटा यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे इसको बहुत गौर से तो ये देखो कितना लिखा हुआ है, ये बेसिकली जस्ट इसका रिवर्स लिखा हुआ है, मतलब ये माइनस एक्स क्यूब बाई 6 है तो ये प्लस एक्स क्यूब बाई 6 है। आप कैलकुलेट कर दें क्योंकि 3x क्यूब माइनस एक्स क्यूब 2x क्यूब दैट इज x क्यूब बाई 6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आपका क्या है x टू द पावर n। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो x टू द पावर 5 वाला जो कोएफिशिएंट है वो कैंसिल आउट नहीं होने वाला, तो मिनिमम वैल्यू जो आपकी आएगी वो कितनी आएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5, कितनी आएगी 5, जिसके लिए इसकी लिमिट क्या करे, एग्जिट करे, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए अब जैसे यहाँ पे दो सवाल पूछा जा सकता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ n और विच द लिमिट एग्जिट एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो लिमिट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लियर है, x की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी और यहाँ पे इनका सॉल्व कर लेना, x टू द पावर 5 की जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं उसके बाद x टू द पावर 5 x टू द पावर 5 डिवाइड हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको जरूर आप सॉल्व करें, क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो आ जाए थर्ड सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार सवाल है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x बाय x का बॉक्स प्लस 2 स्क्वायर sin इनवर्स 2x बाय x का बॉक्स प्लस 3 स्क्वायर sin इनवर्स 3x डिवाइड बाय x का बॉक्स डॉट 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 n स्क्वायर nx डिवाइड बाय x का बॉक्स इज इक्वल टू 100, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, क्लियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है बेटा ये, और इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं, उस कॉन्सेप्ट का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इसका सलूशन दिखाता हूं, ठीक है। तो आए फटाफट आप देखें यहाँ पे बेटा, एक चीज आपको यहाँ पे समझना है, पहला चीज ये कि sin इनवर्स x बाय x की वैल्यू कितनी आती है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप sin इनवर्स x का ग्राफ देखो, sin इनवर्स x का, तो उसका जो ग्राफ आता है ये आता है sin इनवर्स x का, और अगर y इक्वल टू x का आप ग्राफ देखोगे
y इक्वल टू x का, तो ग्राफ ये जाएगा। क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x बाई x की जो वैल्यू आती है कितनी आती है 1, 0 पे कितनी आती है बेटा 1 आती है। लेकिन अगर बॉक्स लगा हुआ है तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बन जाता है ये। क्लियर? और वो भी अगर इस पे बॉक्स लगा हुआ है। क्लियर? बॉक्स लगा हुआ बेटा, तो एक चीज आपको समझना है कि यहाँ पे 0 प्लस पे 0 माइनस पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो 0 प्लस पे आप बता सकते हो कि साइन इनवर्स x में और x में कौन डोमिनेट कर रहा है। क्लियर है? 0 प्लस पे बेटा साइन इनवर्स x डोमिनेट कर रहा है और x जो है उससे छोटा है। क्लियर? तो अगर बेटा साइन इनवर्स x बड़ा है और x छोटा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो इस बॉक्स की वैल्यू आने वाली है 1 से ज्यादा आएगी इस लिमिट की वैल्यू। क्लियर? तो अगर 1 से ज्यादा आएगी तो इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आने वाली है 1। कितनी आने वाली है 1, यानी इसकी वैल्यू समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, जो भी 0 लगा सको उसके बाद 1 लगा लेना। लेकिन बेटा अगर यहाँ पे सवाल ये पूछा जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स ऑफ x अपॉन साइन इनवर्स x, तो यहाँ आप बिल्कुल नहीं फैलोगे और जवाब कितना दोगे 0, क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस पे और 0 माइनस पे देखोगे तो इन दैट सिचुएशन कौन डोमिनेट कर रहा है x डोमिनेट कर रहा है। अगर x बड़ा है और साइन इनवर्स x छोटा है तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है 1 से कम यानी 0.999 के आसपास आएगी, आंसर कितना आएगा 0 आएगा। क्लियर? तो फिर मैं प्रॉब्लम पे आता हूँ। ठीक है, आ जाओ भाई फटाफट प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है कि साइन इनवर्स समथिंग बाय समथिंग की वैल्यू कितनी आने वाली है 1 एट लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में कुछ रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स x बाय x आया तो आपको पता है कि 1 पॉइंट समथिंग के आसपास दे रहा होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे आंसर कितना देगा 1 देगा। और ये क्योंकि आपको पता है साइन समथिंग बाय समथिंग लगाना पड़ता है, तो यहाँ 2x से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे कितना आने वाला है 2q। क्लियर? ऐसे ही बेटा यहाँ पे कितना आने वाला है 3q, ऐसे डॉट 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 वहां पे कितना आने वाला है n3 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। और आप 1q प्लस 2q डॉट 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 n3 का समेशन जानते हैं, कितना आता है n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे n प्लस 1 बाय 2 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो प्लस माइनस 10 आएगी, लेकिन आप प्लस 10 के लिए ओपन करेंगे तो यहाँ से n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 20। और यहाँ से आप बता सकते हो कि n की वैल्यू किसके बराबर होगी 4 के बराबर होगी। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है, मजेदार है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फटाफट। आ जाए भाई फटाफट देखते हैं प्रॉब्लम अगला। बेटा प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपसे गलती होती है। ये आया हुआ भी प्रॉब्लम मेंस में भी आया है और एडवांस में भी आया है, तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। और गलती कहाँ पे होती है, गलती पहले सिखाऊंगा, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + bx + c = 0, देन लिमिट x टेंड्स टू अल्फा 1 - cos of ax² + bx + c डिवाइड बाय x - अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा? ऑप्शन है आपके ए बी सी डी। क्लियर है? तो आइए फटाफट बच्चे करते क्या है भाई, फटाफट कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है कि लिमिट x टेंड्स टू अल्फा 1 - cos समथिंग का स्क्वायर समथिंग बाय समथिंग का स्क्वायर प्रोवाइडेड समथिंग टेंड्स टू 0 हो, तो आंसर कितना आता है हाफ। तो यहाँ पे बेटा 1 - cos ऑफ, आप इस क्वाड्रेटिक के अगर रूट अल्फा बीटा है तो क्या मैं इसे x - अल्फा * x - बीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। तो सर x - अल्फा का होल स्क्वायर पहले से ही है, x - बीटा का होल स्क्वायर बना लेते हैं, ऊपर नीचे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी आने वाली है बेटा, कितनी आने वाली है हाफ। तो डायरेक्टली आप अल्फा जैसे ही पुट करोगे तो अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आपके सामने जवाब होगा ये। लेकिन मैं आपको बता दूं आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, वो मिस्टेक कहां पे कर रहे हो वो समझने वाली बात है। ये देखो अगर आप गलती करते हो तो ऑप्शन में जरूर उसका जवाब होता है, तो इसलिए आप ध्यान से इस प्रॉब्लम को देखें एक बार। जब आपने इस क्वाड्रेटिक के अगर कोई भी क्वाड्रेटिक ax² + bx + c = 0 बेटा, और अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो आप इसे x - अल्फा * x - बीटा नहीं लिख सकते, इसे आप a टाइम्स x - अल्फा * x - बीटा लिखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने x - अल्फा x - बीटा लिखा तो आपने इस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बना दिया 1 बना दिया। ठीक है, तो इसलिए आपको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही a से आप मल्टीप्लाई करोगे आपका जवाब सही आएगा, लाजवाब होगा वो भी, और ऑप्शन कौन सा सही होगा बी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को देखें और ऐसी मिस्टेक बिल्कुल ना करें क्वेश्चंस में। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो नोट करें इसको जल्दी से।